अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कितनी बड़ी जहालत आज मुझे देखने को मिली और मैं माज़रत चाहता हूँ उन लोगों से जिनके बारे में ये बात कह रहा हूँ। और आप लोग जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और जो इस टाइम वहाँ पे मौजूद थे वो इस बात को ज़रा गौर से समझिए कि मुसलमान होने के नाते क्या आप लोगों को ये काम करना चाहिए था। मस्जिद के गेट के आगे रोड बनने के इफ्तिताह के मौके पर, यानी उसका जो काम शुरू होने वाला था उस मौके पे मुसलमानों ने नारियल फोड़ के जो है उस काम के आगाज़ करा। मतलब सोचने वाली बात है कि सारे मुसलमान और माशाल्लाह पढ़े लिखे, बहुत सारे तो उसमें ऐसे थे जिनकी तकबीर उला भी कभी नहीं छूटती। इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ, किसी की काली किसी की सफ़ेद, तो और पाबंदी से मस्जिदों में जाते हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, और मस्जिद के गेट के आगे नारियल फोड़ के वो रोड बनने का इफ्तिताह कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा माज़रत के साथ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मैं कह ही इसीलिए रहा हूँ कि आपको बुरी लगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में सही बात समझाने वाले लोग जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, और हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो हमें इस लेवल तक पहुँचा चुका है कि हम जो है दीन की बात को कहना सुनना पसंद ही नहीं करते, और अगर कोई सही बात कह रहा है तो उसके ऊपर लानत मलामत करना शुरू कर देते हैं। आज जो हमारे सामने हुआ है बहुत ही शर्म की बात है और डूब मरने का मकाम है कि हम सारे के सारे मुसलमान वहाँ पे मौजूद थे। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मैंने वीडियो में तस्वीरों में जो है वो चीज़ें देखी हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो इस बात को जानते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ। 99.9% मुसलमान थे, मुस्लिम इलाका था, मुस्लिम मोहल्ला था, मुसलमानों का घिराव था, चारों तरफ मुसलमान थे। एक या दो आदमी वहाँ पे गैर मुस्लिम होंगे। आपको पता है कि वो जो रोड बन रहा था, बनाया जा रहा था या बनना है, वो सरकार के काम से बनना है, सरकार के पैसे से बनना है। लेकिन मैंने जब तस्दीक करी इस बात की तो मुझे पता चला सरकार का कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि वो नारियल फोड़ के जो है रोड का इफ्तिताह होगा और उस काम का वो एक हिस्सा हो और उसका कोई लिखत में जो कोई वो हो, परमिशन हो कि भाई जब तक नारियल नहीं फोड़ा जाएगा रोड नहीं बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर बात है। हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं वो अपने जो भी काम शुरू करते हैं उससे पहले वो नारियल फोड़ते हैं। उनके मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त है, वो करें शौक़ से, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे मज़हब में इन सब चीज़ों से मना करा गया है और मुसलमान ये हरकत कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़, आपको पता है वो जो नारियल आपने फोड़ा जो मस्जिद के गेट के आगे आपने, मतलब अल्लाह भी आपको ऊपर से देख रहा होगा तो सोच रहा होगा ये मुसलमान हैं, ये नमाजी हैं, ये दाढ़ी वाले हैं, ये हाजी हैं, ये मेरे घर के आगे जो है वो एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसको इस्लाम ने सख्ती से मना करा है। उन्होंने जो है वो रिस्क की बेइज्जती करी। उस नारियल का पानी आपको पता है कितना कीमती, अल्लाह किस तरीके से उस नारियल के अंदर पानी पहुंचाता है उस पेड़ के ऊपर, और वो हम तक पहुंचता है। और वो पानी पूरी दुनिया में आपको नारियल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, और आप उसको एक ऐसी रस्म जो कि इस्लाम में मौजूद ही नहीं है उसके हवाले जो है उसको कर दिया। और वो भी नारियल एक हमारे जो है ईमान वाले भाई हैं, बहुत अच्छे जो है वो हमारे मोहल्ले वाले हैं, उन्होंने जो है उस नारियल को फोड़ के जो है उस रोड के बनने का इफ्तिताह करा, और वहाँ पे सारे ही मुसलमान थे और किसी के चेहरे पे शिकन नहीं आई। शायद मेरे कहने के बाद इन लोगों को एहसास हो। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे गाली बक सकते हैं, चाहें तो आप मिलके मुझे बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं बात सही कह रहा हूँ। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी पूरी दुनिया में पिटाइयाँ क्यों हो रही हैं। हम थोड़ी सी वाहवाही के लिए, थोड़ी सी जो है मज़े के लिए इन सब चीज़ों को जो है राज़ी खुशी बर्दाश्त कर लेते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह आसमान में बैठ के क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में कि ये अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। भले से आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दूध का धुला मैं भी नहीं हूँ, मेरे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो लोगों को बुरी लगती हैं। लेकिन मेरी पर्सनल अगर मेरे कोई गुनाह हैं, कोई मेरी आदतें हैं तो वो मेरी अपनी ज़ात के साथ हैं, लेकिन मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे अल्लाह नाराज़ हो, और वो मजमे में ऐसा काम करूं कि वो पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि मुसलमानों का तो कोई धर्म ईमान रहा ही नहीं, जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं वही मुसलमान भी कर रहे हैं। अब तो मतलब ये है कि इनका मुसलमानों ने जो है वो दाढ़ी तो अपनी ख़त्म कर ही दी थी, टोपी भी हटा दी थी, अब वो गैर मुस्लिमों की जो है रस्में भी जो है मुसलमान ले आए हैं, तो अब इनमें और हम में फ़र्क क्या रह गया। तो खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ने भी उनमें और हम में फ़र्क करना छोड़ दिया तो हमारा ठिकाना कहाँ होगा, हम बखूबी जानते हैं। इसलिए अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती आपके दबदबे की, आपकी पोस्ट की वजह से आपसे कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जगह सही हैं। आपने एक गलत हरकत करी है, आपको ये बात माननी पड़ेगी और आइंदा ऐसी हरकतों से बचें
जहाँ मजबूरी है, जहाँ मेजॉरिटी गैर मुस्लिमों की है, जिनके यहाँ ये सब काम चलते हैं, आप वहाँ पे जाके खुशी खुशी ये काम करिए। लेकिन जहाँ आपकी कोई मजबूरी नहीं है, जहाँ पे सब मुस्लिम आबादी है, सारे मुसलमान हैं, तो वहाँ पे आपको नारियल फोड़ के इफ्तिताह करने की क्या ज़रूरत है सड़क की। हमारी समझ से बालातर है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपनी से शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।